अमेरिका और यूरोप, इनको लगता था कि चाइना कभी भी पीछे नहीं हटता है। आपको हैरानी इस बात की नहीं होनी चाहिए कि चाइना पीछे हटा है। हैरानी इस बात की होनी चाहिए कि हटा क्यों है, और वो भी सारी वो टर्म्स जो भारत रख रहा है उनके सामने, उसके बाद पीछे हटे हैं। इतना खूबसूरती से बिना किसी को इंटरवीन किए ये चीज हो गई है। अमेरिका परेशान है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है, पड़ोसी मुल्क इंडिया के। और इंडिया ने ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं किया। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, इंडिया ने अपने पॉलिटिक्स को बेहतर किया। दुनिया का जो फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। ये जो अमेरिकन हेजेमनी है कि पूरी दुनिया में हम कोई फैसला ही नहीं कर सकते जब तक अमेरिका की तरफ से यस ना आए। और इस वक्त नज़र आता है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा है जो अमेरिकन हेजेमनी को, जो ग्लोबल अमेरिकन हेजेमनी उसको चैलेंज करना चाहता है इकोनॉमिकली जो है। मैडम, आपको नहीं पता कि आपके कंट्री में अगर सारा कुछ चाइना से आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में भी आता होगा। हमने घटिया सामान खरीदना बहुत देर से बंद किया हुआ है। सर, चाइना और भारत में तो टर्म्स अच्छे हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत और चाइना के बीच में एक अच्छा एग्रीमेंट हो गया है कि हम जो करेंगे इस एरिया में वो हम देखेंगे, तुम उधर साउथ चाइना सी में जो करोगे वो तुम देखोगे। हम जहां पे जो करने वाले हैं, जो योगी जी ने बोला था अगले 6 महीने में हम कर देंगे, मुझे उम्मीद है कि अभी 1-2 महीने रह गए हैं, हो ही जाएगा। चाइना कभी भी पीछे नहीं हटता है, पीछे नहीं हटा सकता कोई भी आ जाए। लेकिन अगर चाइना खुद पीछे हटा है और पहले उनको हटाया है, उसके बाद जब हमने देख लिया कि यहाँ उनके ट्रूप्स पीछे हो गए हैं, उन्होंने अपने जो टेंट्स लगाए थे, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, उसको डिसमेंटल करना शुरू कर दिया है, उसके बाद हम पीछे हटे हैं। डिप्लोमेसी में कभी भी ये काम नहीं होता है। वो होता है कि हम अगर 2 कदम पीछे हट रहे हैं, आप भी 2 कदम पीछे हटेंगे। लेकिन हमने बोला कि जो ट्रस्ट फैक्टर है आपके ऊपर, चाइनीज के ऊपर, वो 0 है और इसलिए पहले आपको ही हटना पड़ेगा। और चाइना मान गया है इस चीज के लिए। आपको हैरानी इस बात की नहीं होनी चाहिए कि चाइना पीछे हटा है। हैरानी इस बात की होनी चाहिए कि हटा क्यों है, और वो भी सारी वो टर्म्स जो भारत रख रहा है उनके सामने, उसके बाद पीछे हटे हैं। ये सबसे बड़ी मूव है और ये शायद मोदी जी की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विन है जो चाइना के ऊपर हमने दिखाई है। और इसमें मोदी जी का अकेले का कमाल नहीं है। आरजू जी, आपको मानना पड़ेगा कि मोदी जी अकेले काम नहीं करते। एक तो जबरदस्त टीम रखी है उन्होंने, और कई कुछ पिक्चर्स होती हैं जो आपको बयान करती हैं कि क्या हो रहा है। बयान थी एक पिक्चर जो इंटरनेट को उसने हिला के रख दिया। वो था पुतिन साहब के सामने अजीत डोभाल अकेले बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। ये कभी नहीं होता है कि पुतिन साहब कभी भी अकेले बैठे अपनी टीम के बिना, और सामने कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं था, एक एनएसए के साथ अकेले मीटिंग करते हैं। और उसके 2 दिन या 3 दिन के बाद चाइना अनाउंस करता है कि हम बॉर्डर से पीछे हटने के लिए तैयार हैं। 4 साल के बाद, इतनी सर्दियां यहाँ पे ठंड में मरने के बाद, यहाँ पे लोग रोते थे इनके चाइनीज कि हमने बॉर्डर पे नहीं जाना है, और अब पीछे हट गए हैं। मुझे लगता है उसका रीजन 3-4 है। एक रीजन तो ये था कि सर्दी में 4 साल तो इन्होंने अपने टांगे गलवा ली, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे तो सीजनड आर्मी है, इन्हें आदत है -50 डिग्री में रहने की, चाइनीज को नहीं है, इसलिए पीछे हटना ही बेटर था। अमेरिका वालों ने बोल दिया कि भी पहले उनको लगता था कि चाइना और भारत के बीच में जो ये 4 साल से स्टैंड ऑफ है, ये कहीं ना कहीं एस्केलेट होगा। एस्केलेट होगा तो कोई लड़ाई होगी, यहाँ पर कोई ना कोई लोग मरेंगे, तो एक पॉलिटिकल एक मनूवरेबिलिटी होगी, अपने हथियार बेचे जाएंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। इतना खूबसूरती से बिना किसी को इंटरवीन किए ये चीज़ हो गई है। अमेरिका परेशान है कि हम तो यहाँ पे युद्ध चाहते थे, युद्ध हुआ नहीं है। और जैसे ही यहाँ पर डी एस्केलेशन हुआ है, उसके अगले ही दिन अमेरिका के डीप स्टेट ने ताइवान को $2 बिलियन के हथियार भी भेज दिए। इंडिया का अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछले कुछ सालों में, वो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में इतने आगे जा चुकी है ना, अच्छा, कि हर कंट्री उनके साथ ना एसोसिएट होना चाह रहा ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो इंडिया से हमारा ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमें फ़ायदा होगा। सही है। डेफिनेटली अगर टेक्नोलॉजी साइड पे भी वो देखते हैं तो इंडिया आगे है। अगर उनकी मिलिट्री साइड पे भी देखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर वेपन्स की भी देखते हैं, तो वो देखते हैं कि इंडिया इस वक्त इकोनॉमिक बेटर है तो उनकी साइड ही आना चाहते हैं। तो मतलब आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं कि वर्ल्ड फ्यूचर इंडिया के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता? डेफिनेटली जिस तरह की करंट सिचुएशन चल रही है, इंडिया टॉप पे है। ठीक है। आगे हम समझते थे कि चाइना है, अमेरिका है, ये कंट्री ज़्यादा टॉप पे हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें इंडिया टॉप पे कंसीडर हो रहा है। अब वो कंट्रीज इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं कि हम इंडिया से हैंडशेक करें ताकि हमारा फ़ायदा फ्यूचर में हो। और बिल्कुल अभी ब्रेकिंग खबर ये है कि अमेरिका की कंपनी जो 6 साल पहले इंडिया के अंदर सब कुछ जो है बिसल कंपनी है जो कि क्लोज करके चली गई थी, वो वापस आ रही है। वो कंपनीज
जो दुनिया के अंदर आप समझ लें कि एक बड़ा, जैसे आईफोन का हम बात करें या टेस्ला की बात करें, तो वो उनको भी अपना फ्यूचर अब इंडियन मार्केट में दिख रहा है। और डेफिनेटली जो री एंटर हुए हैं इंडिया में, उसकी रीज़न ही ये है, वो देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में इंडिया जिस तरह आगे जा रहा है, तो फ्यूचर में इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करने में ही फ़ायदा है। तो इसलिए पहले ये अपने बेस पे ही चलते थे, अमेरिका वगैरह, इंडिया उधर जा रहा है, चाइना उधर जा रहा है, पाकिस्तान मूव करने की कोशिश कर रहा है कि उनके साथ। लेकिन अब जो करंटली सिचुएशन है, दूसरे कंट्रीज़ इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इस चीज़ में उनका फ़ायदा है। सर, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है। हम देख रहे हैं कि चाइना के टर्म्स पाकिस्तान के साथ हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो चाइना पाकिस्तान में करना चाहता था वो बंद हो गए। सी पैक आपको पता है 25 से 30 अरब रुपए सी पैक में लग चुके हैं, लेकिन सी पैक से अगर फ़ायदा पहुँच रहा है थोड़ा बहुत तो वो चाइना को पहुँचे, ऐसे पाकिस्तान को उसका भी फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं है। तो चीन की जो क्लोजनेस है वो इंडिया के साथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लद्दाख के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया, अब ब्रिक्स में जो है दोनों लीडर्स मोदी साहब और शी जिनपिंग की मुलाकातें रही हैं, तो चाइना का झुकाव इंडिया की तरफ जा रहा है। उसकी मेन रीज़न ये है, आपने सी पैक की बात की, जब सी पैक इधर स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान में चाइनीज़ इंजीनियर्स वगैरह आते थे, चाइनीज़ आते थे, तो इधर जो उनको मिलिट्री प्रोवाइड की गई वो बहुत वीक थी। इंजीनियर्स पे हमला हुआ, बलूचिस्तान में जिस तरह के हालात थे, सी पैक पे आए दिन अटैक हो रहे हैं, और वो तंग आके इस चीज़ से मूव किए हैं कि इधर तो हम सिक्योर ही नहीं है, तो इधर हमने फ्यूचर में करना क्या है। गलवान वैली क्लैश के बाद से ही इंडिया और चाइना के बायलैटरल रिलेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे और दोनों ही देशों के बीच में युद्ध होने वाला है, ऐसा जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना था। और दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी हॉस्टाइल नज़र आ रहे थे। इंडिया ने चाइना के बहुत सारे ऐप्स बैन कर दिए, एफडीआई पर रोक लगा दी और इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो गई थी चाइना की भारत के अंदर, और चाइना ने भी भारत के खिलाफ काफ़ी प्रोपेगेंडा किया। लेकिन चाइना को देर सवेर ये समझ में आ गया कि चाइना भारत से अगर दुश्मनी रखता है तो एशिया में कभी भी वो उस तरह से अपनी हेजमनी नहीं बना पाएगा जिस तरह से वो बनाना चाहता है, क्योंकि इंडिया एक काउंटर बैलेंस है चाइना के खिलाफ। और अगर चाइना भारत के साथ रहकर एशिया पर अपनी हेजमनी बनाना चाहता है तो उसमें चाइना को ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि उस केस में इंडिया भी चाइना को ज़्यादा ट्रबल नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया की भी हेजमनी होगी, वो भी उस पावर को शेयर कर रहा होगा। इस समय दुनिया भर की सिचुएशन को देखते हुए जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, रशिया ने कहीं ना कहीं दोनों देशों को एक साथ लाने में बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया, क्योंकि अगर रशिया, चाइना और इंडिया एक साथ आ जाते हैं तो उससे जो अमेरिका है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। लेकिन साथ ही साथ इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे रहते हैं तो इंडिया को अमेरिका के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना होगा। और इस वक्त खासकर जब अमेरिका काफ़ी डिप्लोमेटिकली डर्टी गेम्स कर रहा है, उस वक्त पर इंडिया का जवाब देना अमेरिका को ज़रूरी था कि अगर अमेरिका उनके साथ अच्छी तरह बिहेव नहीं करेगा तो वो चाइना से अपने रिलेशंस अच्छे कर लेंगे और अमेरिका को बाईपास भी कर देंगे।